बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। गर्मी इतनी शदीद हो रही है कि बच्चों का कुछ खाने का ही दिल नहीं चाह रहा था। बच्चों ने बोला मम्मा आज आप हमें कोई अच्छा सा ड्रिंक बना दें। यहाँ पर मैंने सोचा बच्चों के लिए कोई रबड़ी दूध बना देती हूँ ताकि उनका पेट भी भर जाएगा, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे मैंने 1 kg दूध बॉईल करा, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करी और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड करा। यहाँ पे कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके अंदर मैंने एक कलाकंद का पीस डाल दिया ताकि रबड़ी दूध बहुत मज़ेदार बनेगा। जो बच्चे दूध पीते हुए नखरे करते हैं उनको इस तरह से बना के दें, वो बहुत शौक़ से पी लेंगे। हमारे बच्चों ने बोला मम्मा हमें चिया सीड्स और ड्राई फ्रूट नहीं डाल के दिएगा, तो मैंने खाली उनके उसमें बर्फ़ डाल के उनको सर्व कर दिया। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होता है कि हद नहीं। बाकी में मैंने चिया सीड्स और ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए हस्बैंड और अपने लिए। बच्चे नहीं पीते ना शौक़ से, आप भी अगर आपके बच्चे नहीं पीते तो आप भी ना डालें। यहाँ पे मैंने किंजा को दिया, किंजा ने बहुत शौक़ से पिया, कह रही थी बहुत यमी है मम्मा। किंजा को शॉपकीपर बनने का इतना शौक़ हो रहा था, उसने बोला आप मेरे से चीज़ें ख़रीदना है, मैं शॉपकीपर बनती हूँ। सवेरा ने उससे खूब सारी चीज़ें ख़रीदी। बच्चों ने सुबह खाली रबड़ी दूध ही पिया था, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। मैंने फिर उनको गर्मा काट के दिया। मैंने कहा चलो गर्मी शदीद है यही खा लो। मदर्स डे पर बच्चों ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि पहले सरप्राइज़ कार्ड दिया, फिर गिफ्ट भी दिया, फिर पापा के साथ सीक्रेट मीटिंग करके मुझे बाहर खाने की ट्रीट देने का भी प्रोग्राम बना लिया। आज मुझे समझ आया कि घर में सिर्फ मैं ही प्लानिंग नहीं करती, ये छोटे छोटे एजेंट भी फुल एक्टिव हैं। माँ की खुशी के लिए बच्चे और पापा मिल जाएं ना तो मदर्स डे यादगार बन ही जाता है। हम सारे बहन भाई भी अपने बचपन में अपनी अम्मी अब्बू के लिए बहुत प्लानिंग करते थे कि चलो आज अम्मी को मदर्स डे पे ये देंगे, फादर्स डे पे पापा को ये देंगे, तो बहुत मज़ा आता था। हमारी अम्मी को गजरे बहुत पसंद थे, उनको खाली गजरे ही दे दो तो वो उसी से इतनी खुश होती थी कि हद नहीं। ये लम्हात भी बहुत कीमती होते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। हमने अपने पेरेंट्स से सीखा कि कैसे खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो गई हैं ये चीज़ें। यहाँ पे 2 बैल बहुत प्यारे खड़े थे, पीछे गाड़ी आ रही थी इसलिए हम लोग खड़े होकर देख नहीं पाए। सवेरा के पापा ने सवेरा को बेकरी भेजा और बोला बेटा खुद जाके आप बेकरी से नाश्ते का सामान लेकर आओ। आजकल बच्चे इतने तेज़ हैं कि सब कुछ खुद लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अभी तक कुछ आता ही नहीं है। तो पापा ने उनको बोला बिलिंग भी खुद करो, सामान भी लेकर आओ। हस्बैंड से मैंने बोला महीने की ग्रॉसरी करनी है, मुझे किफ़ाया ले जाएं, तो फिर हम लोग वहाँ से किफ़ाया चले गए। किफ़ाया पहुँचे तो ट्रॉली का हाल ये था कि ट्रॉली मिलना भी लॉटरी जीतने जैसा था। लोग सामान कम और ट्रॉली ज़्यादा पकड़ रहे थे। मैं बस इधर उधर घूम कर यही सोच रही थी कि डिस्काउंट ख़त्म हो जाए लेकिन एक ट्रॉली मिल जाए। सेल ऐसी लगी थी कि लग रहा था पूरा शहर शॉपिंग पर निकल आया है। हर चीज़ पर 20%, 50% ऑफ देखकर दिमाग भी हैंग हो गया। मैं समझी बकरीद की वजह से लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, पता लगा वहाँ पे तो ऑफ़ लगा हुआ था, इस वजह से पूरी दुनिया आई हुई थी भाई। बकरीद पर लोगों के घर दावतें भी बहुत होती हैं, इसलिए उन्होंने मसालों पर ही सबसे ज़्यादा ऑफ़ लगाया हुआ था। इसके अलावा साबुन, सर्फ, शैम्पू हर चीज़ पे ही उन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था। रश की वजह से चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल हुआ था। सवेरा को मैंने एक पोर्शन पे लगाया, हस्बैंड को एक पोर्शन पे लगाया था और मैं एक पोर्शन पे लगी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी सब चीज़ें लेकर आओ भाई। हम 9:30 के गए हुए थे, हम पूरे 12 बजे अपने घर में एंटर हुए क्योंकि वहाँ पे रश इतना था। अलग ये सवेरा को अलग लाइन में लगाया हुआ था, हस्बैंड अलग ले रहे थे और मैं अलग ले रही थी। जल्दी जल्दी हमने लिया, फिर भी इतना टाइम लग गया। और सबसे ज़्यादा रश तो बिलिंग काउंटर पे था। जब हम लोग बिलिंग काउंटर पे पहुँचे तो वहाँ तो इतनी लंबी लाइनों की कतारें लगी हुई थी कि हद नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि ट्रॉली संभालें, बच्चे संभालें या लाइन में खड़े हो जाएं। आगे से गर्मी से बुरा हाल हो गया, रश की वजह से एसी की कूलिंग भी नहीं हो रही थी। 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया। यहाँ पे जल्दी से हमने सामान ट्रॉली में डाला और बाहर की तरफ निकले। बाहर आके हमने सबसे पहले लस्सी पी, गर्मी बहुत शदीद थी। लोग पता नहीं इतने रश के अंदर कैसे शॉपिंग कर लेते हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। घर आके बच्चों से मैंने सारा सामान सेट करवाया क्योंकि कभी कभार मैं बाहर चली जाऊं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि साबुन कहाँ है, सर्फ कहाँ है, नमक, चीनी, ये सब चीज़ें कहाँ हैं।
चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।